हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में वेटिंग लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा अनियमितता देखने को मिल रखी है। तो इसको लेकर जो यहाँ पर कई लोगों के द्वारा यहाँ पर सीएम सहायता की गुहार लगाई गई है। यहाँ तक कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर जो है अपनी शिकायत दर्ज कर रखी है शिक्षा विभाग के खिलाफ। और यहाँ पर ईयर वाइज जो भर्ती आपकी होनी है, काउंसलिंग की होनी है अभी कुछ टाइम के बाद से, उस भर्ती में जो है स्टेट वाइज की मांग भी यहाँ पर करी गई है। तो बेरोजगारों के साथ जो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मजाक किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसको लेकर जो है काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रखी हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की पूरी जानकारी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ न्यूज़ के द्वारा यहाँ पर पब्लिश है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसमें यहाँ पर प्राथमिक स्तर भर्ती में जो है बनी मजाक। तो प्राथमिक स्तर भर्ती जो है मजाक बन के रख दिया है सरकार के द्वारा। और पहली जो है काउंसलिंग नहीं भरी आधी सीट, तो पहली काउंसलिंग में जो है आधी सीट भी नहीं भर रखी है। और दूसरी काउंसलिंग लिस्ट में जो यहाँ पर पहली लिस्ट के छात्रों के नाम आने से यहाँ पर जो है छात्रों में नाराज़गी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें आधे से कम लोगों का यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रखा है। और उसके बाद दूसरी लिस्ट निकाली इन्होंने, और दूसरी लिस्ट में भी यहाँ पर जो है ऐसे अभ्यर्थी के नाम हैं जो पहली लिस्ट में शामिल थे। और यहाँ पर जो है छात्र नाराज़ हो चुके हैं। और छात्रों ने जो है यहाँ पर 1905 जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जो है लगाई गुहार। और यहाँ पर अपनी समस्या सुनाने के लिए बेरोजगारों ने यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया, क्योंकि यहाँ पर जो है विभाग वाले भी इनके काम जो है नहीं कर रहे अच्छे से। इसको लेकर जो यहाँ पर अपनी गुहार यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन नंबर पे इन्होंने किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में यहाँ पर टीटी बेस पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2018-19 में। और रिजल्ट आजकल यहाँ पर आ रहा था, और इस पर कई लोगों के यहाँ पर नाम थे। और वेटिंग लिस्ट में जो है आने पर भी कई लोग जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो ले नहीं पा रहे, क्योंकि पता है कि एक अभ्यर्थी का नाम जो है यहाँ पर 10-10 डिस्ट्रिक्टों से है। तो ऐसे में जो है उसने पहले ही कहीं पर सिलेक्शन ले लिया है, तो इस वजह से और जगह उसका नाम यहाँ पर छूट चुका है। अब बार बार जो है जो लिस्ट आ रही वेटिंग लिस्ट है, एक ही अभ्यर्थी का कई जगहों से फिर से यहाँ पर नाम आ रखा है, जबकि उसने जो यहाँ पर नियुक्ति ले ली है। तो इसको लेकर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और कहा है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर भर्ती में शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर 10 दिन में जो है पूर्ण करने का वादा किया गया था। लेकिन आज जो है 20 दिन होने के बाद भी यहाँ पर जो वह भर्ती मजाक बनकर जो है रह गई है। और काउंसलिंग में जो है वेटिंग का इंतजार कर रहे छात्रों को जो है रोज़ जो है मायूसी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और वेटिंग के नाम पर जो है जनपद स्तर के सबसे पहले ही यहाँ पर जो लिस्ट के छात्रों के नाम जो है दूसरी लिस्ट में भी यहाँ पर आने से नए छात्रों को यहाँ पर मौका ही नहीं मिल पा रहा है, ऐसा बताया गया। और जिससे जो यहाँ पर छात्रों ने क्या 1905 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके सीएम साहब से यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर भर्ती प्रक्रिया की जो काउंसलिंग है उसमें जो है हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ पर कहा है। और यहाँ पर जो है सभी जनपदों की जो काउंसलिंग है देहरादून में यहाँ पर कराई जाने की यहाँ पर मांग कर रखी है। और जिससे यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती के सभी पदों को जो है भरा जा सके। तो इनकी मांग है कि एक ही जगह काउंसलिंग हो और एक ही बार भी यहाँ पर काउंसलिंग हो, बार बार जो है काउंसलिंग करने की जरूरत ना पड़े अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिससे यहाँ पर एक बार काउंसलिंग होने से यहाँ पर ये होगा फ़ायदा कि एक जगह पर जिसका नाम आ जाएगा उसके बाद जो है पर बार बार उसका नाम नहीं आएगा। और छात्रों का जो है कहना ये है कि यदि जनपद स्तर पर यहाँ पर जो है काउंसलिंग होती है तो यहाँ पर कई पद जो यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। और क्योंकि वर्षवार भर्ती में भी जो व्यक्ति पिथौरागढ़ जनपद में मेरिट लिस्ट में होगा वह जो है राज्य के अन्य जनपदों में भी यहाँ पर उसी क्रम में मेरिट लिस्ट में होगा। क्योंकि अब आपको पता है कि ईयर वाइज वाली भर्ती होनी है, ठीक है। हालांकि अभी प्रतिवेदन कंप्लीट नहीं हो रखा है। और उत्तरकाशी से कई अभ्यर्थियों के द्वारा अभी आज फिर से मिले उत्तरकाशी के अभ्यर्थी ग्रुप में किसी का मैसेज आया था, फ़ोटो खींच भी रखी थी अपने साथ वहाँ पर, ठीक है, मुख्य शिक्षा अधिकारी का ऑफिस में जो कि बेसिक का था। और कह रखे थे कि उन्होंने बात हाथ की होगी और उत्तरकाशी वालों ने से, तो उनका कहना ये है कि आज जो है अपलोड हो जाएगी शाम तक, ऐसा यहाँ पर आश्वासन नहीं रखा, ठीक है। पर कल भी मैंने आपको बताया था कि उत्तरकाशी वालों ने कैसा कहा था, लेकिन नहीं किया काम। लेकिन आज भी आश्वासन दे रखा है उत्तरकाशी शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पता है आपको कैसे चल रखा सिस्टम यहाँ का। और बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की लिस्ट यहाँ पर ऐसे में जो है वर्षवार में भी लिस्ट ऐसी होगा, इस तरह का यहाँ पर कहा गया है। तो इसी क्रम में प्राथमिक स्तर भर्ती में जो है कई पद यहाँ पर रिक्त भी हो जाएंगे। और वहीं यहाँ पर सभी लोग जो है इस नंबर पर कॉल कर अपने अपने जो क्षेत्र के विधायक के माध्यम से शिक्षा मंत्री से जो है यहाँ पर इस भर्ती के समस्त पदों को जो है भरने की मांग करें, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी अनियमितताएँ हो रही हैं, आपको पता ही है। भर्ती में जो है या तो ये क्या करते हैं कि 2 गुने बुला लेते हैं, पता है शिक्षा विभाग को कि यहाँ पर बार बार उनके नाम आ रखे हैं और जानबूझ के जो है फिर भी उनके नाम यहाँ पर दे रहे हैं।
और जबकि उन्होंने जो है ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन ले लिया है। तो इससे जो है बेरोजगारों का अहित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वेटिंग करते रह जाएंगे, ऐसे में उनके नाम बार बार आएंगे, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत होंगी। वेटिंग लिस्ट देखिए, नैनीताल में देखिए 2 वेटिंग लिस्ट जारी हुई, एक तो रिजल्ट निकाला फर्स्ट वाला, उसके बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकाली, उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाली। फर्स्ट वाली वेबसाइट में थी ही नहीं, ठीक है, जो 1 तारीख की थी। उसके बाद जो है 4 तारीख को यहाँ पर करा गया था सेकंड, और फर्स्ट वाले लिस्ट में भी वही नाम थे जो 4 वाले में थे, और 4 वाले में वही थे जो फर्स्ट वाले में थे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाले जो रिजल्ट था, फर्स्ट रिजल्ट मतलब 3 वेटिंग लिस्ट, 3 रिजल्ट निकाल दी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले में जिन लोगों का छूट गया था उनका नाम फर्स्ट वाले में था, फिर उसका छूट गए थे कई अभ्यर्थी, उनमें से यहाँ पर नाम भी था। ऐसी चमोली में भी आप ऐसी रखा है, 2 रिजल्ट निकल दिए हैं चमोली नहीं चंपावत में, ठीक है, चंपावत में 2 रिजल्ट निकाल दिए गए हैं चंपावत में। और वहाँ पर भी कल आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के नाम बार बार रिपीट हैं, और जबकि 30 लोगों को यहाँ पर जो है बुलाया गया था यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान। 30 में से सिर्फ जो है 8 लोगों का सिलेक्शन रखा, और 22 लोगों का फिर से यहाँ पर नाम निकाल दिया है। 22 में से वो आधे से ज़्यादा वही लोग हैं जिनका यहाँ पर बार बार अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर आ रहा है, या जिनका पुराना चंपावत डिस्ट्रिक्ट से पहले ही आ चुका है, ऐसे भी थे, ठीक है। आप लोगों ने रिजल्ट अच्छे से देखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा गौर नहीं करता रिजल्ट पे किसका नाम है क्या नहीं है, मैं खाली नाम पढ़ देता हूँ ज़्यादा। कभी कभी उसमें बोला भी था मैंने कि 1-2 नाम ऐसे हैं रिपीट करके, कई लोग जो है बार बार कमेंट करते रहते हैं, उससे पता चलता है मुझे कि हाँ यार रिपीट हैं, ठीक है। तो मुझे भी, मैं ढंग से देखता भी नहीं अच्छे से, मैं एक बार बता देता हूँ कि अपडेट की ये है, अपडेट ये है, ठीक है, बता देता हूँ, अच्छे से गौर भी नहीं करता। कई लोगों ने कमेंट किए थे कि यार इसमें ये इतने सारे नाम हैं, तो बाद में चेक किया था मैंने, तो बिल्कुल काफ़ी लोग जो हैं उसी चंपावत डिस्ट्रिक्ट के थे, और बाकी जो है अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ पर अलग अलग जो जिलों से नाम सेलेक्टेड थे उनका भी था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है CM हेल्पलाइन में इन भी यहाँ पर अपनी समस्या जो है साझा किया है, और यहाँ पर अपनी गुहार लगा रखी है कि हमें जो है भर्ती में जो है जितने पद रिक्त हैं वो आपकी जो यहाँ पर एक ही काउंसलिंग कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब ईयर बेस वाली है, ईयर बेस वाली में अगर बाकी जो काउंसलिंग है स्टेट वाइज होती है तो दिक्कत नहीं होगी, और बाकी अगर इसी तरह रहेगा ईयर वाइज भर्ती में 2020-21 वाली में, तो सिंपल सी बात है उसमें भी दिक्कत होगी। वेटिंग लिस्ट आएंगी, आते रहेंगी, 1-2 महीने तक वेटिंग लिस्ट ही चलेंगी, और उसके बाद जो है किस किस को ज्वाइनिंग मिलेगी क्या मिलेगा कोई अता पता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिल रखी है, जो थोड़ा सा विभाग को सुधारने की ज़रूरत है। और ये जो है विभागीय प्रणाली है, विभागीय प्रणाली की भर्तियाँ इसी तरह की होती हैं। कोई भी आप लोग देख सकते चाहिए अशासकीय स्कूल की विभागीय प्रणाली देखिए, PRT की देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आयोग नहीं है। आयोग जो करता है वो सिस्टमेटिक तरीके से करता है भर्तियाँ। तो ये विभागीय भर्तियाँ होती हैं, इनमें अनियमितताएँ अक्सर देखने को मिलती हैं। वो ऐसी अनियमितताएँ होती हैं वो जो साफ साफ लोगों को दिखती हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, ऐसी वाली अनियमितताएँ होती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं क्या भर्ती का सीन चल रखा है आजकल।